9 ही रात्रि क्यों? नवरात्रि क्यों? उन्होंने मुझे ऐसे देख रही थी, सीरियसली मेरे आज भी ना आंसू आ जाते हैं कि वो माता रानी मुझे कैसे देख रही थी, इधर जाके। तो वो लाइव दर्शन होते हैं ना जो, वो थे। 9 देवियां हैं हमारी। आप इनके कुछ एक शॉर्ट में जो है एक छोटा-छोटा इनका रूप बता दीजिए और इनके क्या-क्या महत्व है अलग-अलग। थोड़ा-सा इसके बारे में बता दीजिए। ये माता रानी को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय और सबसे सस्ता जो हर इंसान कर सकता है, बिल्कुल। कोई भी। क्योंकि अगर महंगे मिठाइयाँ और खोया ये सब ड्राई फ्रूट हर कोई नहीं कर सकता। कोई कहता है कि जिनके यहाँ खेतरी अच्छी उग गई तो माता रानी ने उनको बहुत अच्छे दर्शन दे दिए। जिनकी खेतरी कम उगी है तो माता रानी नाराज है। जिनकी खेतरी कम हुई है, खेतरी का एक आप सही प्रोसेस क्या बताएंगे कि उनको कहाँ पे रखना चाहिए? ऐसे मंदिर के बाहर रख दे या फिर उनको कहीं बहा दे, क्या किया जाए? रोज नवरात्रे पे एक कन्या को खाना खिलाएं 9 दिन तक। 9वें दिन तो 9 को खिलाएंगे, लेकिन रोज एक कन्या को खाना खिलाएंगे। जो आपने चांदी का सिक्का बताया था कि वो रखना है खेतरी के अंदर, उससे क्या बेनिफिट मिलता है आप थोड़ा बताएं। कुछ लोग कहते हैं मैं अष्टमी पूजूंगा, कुछ कहते हैं मैं नौमी पूजूंगा। क्या फर्क है दोनों में, अष्टमी नौमी में पूजने में? लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब अष्टमी नौमी पे कोई ऐसा उपाय विशेष है कि जो कि हेल्थ वेल्थ हर चीज़ के लिए जो है एकमात्र उपाय हो? अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है, फिर भी हम प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, ठीक है, बट प्याज लहसुन कहा जाता है कि इन दिनों पे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्या रीज़न है इसके पीछे? विदेशी लोग जो है वो खूब मांस मीट मच्छी सब खाते हैं, वो क्यों इतने हमसे आगे हैं? मनुस्मृति में 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है कि यदि खाने योग्य मांस है तो उसको खा सकते हैं। अच्छा, वैसे जो है कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं कि यार ये सामान नहीं मिला या ये चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से जो है हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसा कुछ? ये 9 लड़की और एक लड़का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? आप थोड़ा सा इसका समझाइए कि भाई कोई कहता है कि पूजा तभी सफल होगी नवरात्रि की कि एक लड़का होना चाहिए, लैकड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या है? हाँ, लैकड़ा बोलते हैं, लौकड़ा क्या बोलते हैं? आने वाले टाइम में लड़कों की शादियां होनी मुश्किल हो जाएंगी। जय माता दी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है और हम अष्टमी नौमी बस आने ही वाले हैं। क्या प्रोसेस होता है पूजा का, क्या उपाय किए जाते हैं, ये सब बातें आज हम जानेंगे अपनी रेमेडी क्वीन चेतना कालरा मैम से। जी हाँ, वो आए हैं आज हमारे स्टूडियो में और वो हमें बताने वाली है कि क्या क्या हमें चमत्कारी उपाय करने चाहिए, और दूसरी बात साथ में कि क्या एक पूजा का प्रोसेस है, अष्टमी नौमी अलग अलग क्यों पूजी जाती है, क्या इन सब के पीछे फंडा है, ये सब चीज़ें जो है इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को भी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड ना आप सबसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का टॉपिक हम पहले ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको, तो सीधा मैडम से मिलते हैं आज और जानते हैं कुछ अपने आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जय माता दी मैम। जय माता दी। आज का जय माता दी सुनते ही आप समझ गए होंगे आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। जी। नवरात्रि, ठीक है। हम थोड़ा सा वीडियो में लेट है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, बट हम थोड़ा सा फिर भी नवरात्रि के बारे में जानना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले तो सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल। मैं 19 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ और जब तक हूँ तब तक करती रहूँगी। तो आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप मैम किस किस फील्ड के एक्सपर्ट है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी और टैरो कार्ड्स, ये सब करती हूँ। बाकी स्विच वर्ड्स तो आप देखेंगे ही, स्विच वर्ड्स में एक्सपर्ट हूँ मैं, और कॉडी रीडिंग भी करती हूँ, और हीलिंग बहुत अच्छी रहती है कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए। कहने का मतलब है मैम पूरी ऑलराउंडर है, ठीक है। वैसे इनके साथ एक पॉडकास्ट हम शूट कर चुके हैं जो कि बहुत जल्द आने वाला है स्विच वर्ड के ऊपर, चमत्कारी, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था। तो सीधा आज मैम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नवरात्रि, ठीक है। नवरात्रि का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, 9 ही रात्रि क्यों, नवरात्रि क्यों, ये बताइए सबसे पहले कि नवरात्रि में 9 रात्रि ही क्यों माने जाते हैं? एक तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, 4 चैत्र, ओके, शारदीय, और 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। अच्छा, 4 बार हो गए नवरात्र। और 9 रात ही क्यों? तो क्या है, ब्रह्मा जी के आदेश पे रामचंद्र जी ने 9 दिन पूजा और पाठ की थी। अच्छा,
प्रतिपदा से लेके नौमी तक चंडी की उपासना की, उनका पाठ किया। तो तभी से ये चीज़ शुरू हो गई है कि हमें 9 दिन पूजा पाठ करना है माता रानी का। अच्छा। और रामचंद्र जी पहले राजा, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ये व्रत और पाठ किए थे। अच्छा। तो तब से ये प्रथा शुरू हो गई और ऐसे ही 9 दिन नवरात्रि शुरू हो गई कि 9 देवियाँ, देवी के 9 रूप हैं, उन्हीं की पूजा करने के लिए हमें 9 दिन तो चाहिए। तो ऐसे करके एक एक देवी की पूजा पाठ करते करते 9 दिन हो गए। ओके, ठीक है मैम, अब मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया इसके लिए कि नवरात्रि ही क्यों। हाँ, जैसे ऐसे तो बात ये भी कहते हैं महिषासुर का युद्ध हुआ था। हाँ, ये भी मैंने है कुछ ना? सुना है। ये जी। भी है कि 9 दिन लग गए थे उसमें, और 9 देवियों ने उस टाइम एक एक रक्त की बूंद से 9 देवियों ने अपने रूप लिए थे। हाँ। तो 9 देवी हो गई। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी ने आदेश देके कह दो या कह के कह हाँ। दो, उनसे 9 दिन पूजा करवाई थी। ओके। वो पहले राजा थे ओके। जिन्होंने व्रत रखे थे, 9 दिन के। 9 दिन पाठ किया था। ओके जी। तो सबसे पहले मैम इसमें अब आगे बढ़ते हुए हम ये पूछना चाहता हूँ मैम कि नवरात्रि का जो है वो पूजा का एक जो सही सा प्रोसेस है, जो अच्छा फल सब लोगों को मिले, उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा आप स्टार्टिंग से अगर पहले दिन हमने क्या करना है, जौ बीजते हैं लोग, खेतरी बीजते हैं, खेतरी बीजिए। और अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब खेतरी बीजते हैं ना, उसमें एक चांदी का सिक्का भी डाल दीजिए। अच्छा। और 9वें दिन उसको उठा के अपने लॉकर में रख दीजिए। ये तो बात होगी खेतरी की। आप चौकी बिछाइए, उस पर फल फूल नारियल कलश स्थापित कीजिए और रोज़ उसमें कुछ ना कुछ रखते रहें, चाहे 101 51 जितनी आपकी श्रद्धा, रोज रखें। अच्छा, रोज रखें। 9वें दिन वही पैसा जो कंजके होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ओके। तो पहले दिन से ये करेंगे तो एक रूटीन भी बनता है। ऐसे तो मान्यता ये भी है कि आप रोज नवरात्रे पे एक कन्या को खाना खिलाएं 9 दिन तक। अच्छा। 9वें दिन तो 9 को खिलाएंगे, लेकिन रोज एक कन्या को खाना खिलाएं, पूजा करें, उसका पैर छुएं उसकी। तो ये भी होता है कि ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा। बाकी देखिए, अब ज़्यादा विधि विधान करने का आजकल समय नहीं है, तो वो लोग परेशान ना हो कि हमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। अब खेतरी का क्या नियम है, घर को लॉक नहीं करना आपने। हाँ जी। कलश स्थापित करोगे, घर को लॉक नहीं करना। तो आप नॉर्मल अपनी सुबह शाम की जोत जला के आरती कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उसको 9 दिन में ख़त्म कीजिए। दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। तो जो लोग सोचते हैं ना मैंने अखंड जोत नहीं जलाई, नारियल नहीं रखा या कुछ, तो वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सुबह शाम की पूजा ज़रूर करें, जोत ज़रूर जलाएं। कम से कम अगर सुबह नहीं जला पाए, शाम को तो ज़रूर जलाएं और आरती करें। और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो ये मतलब कुछ लोगों का ना ये सोचा है कि ये तो ऐसे तो वो डेली बेसिस पे करते हैं, तो नवरात्रि में क्या ऐसा स्पेशल करें? नवरात्रि में देखिए, आप माता रानी को स्थापित करेंगे, उनकी चुनरी नहीं लेंगे, सब कुछ लेंगे। एक जोत डेली बेसिस पे कहाँ कर रहे हैं, लोगों के पास टाइम कम है। कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन इसमें आपको बोल दिया रोज 51 या 101 रुपये रख दो, भोग लगाइए रोज। आप कई लोग तो व्रत भी करते हैं, तो व्रत जो खाना बनेगा उसका भोग लगाएं। ऐसा करें। देखिए, भगवान को पता है कि आज तू क्यों पूजा कर रहे है। आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, नवरात्र है तो माता रानी की पूजा। तो भगवान को ये सब तो पता ही है। तो बाकी आप अपनी श्रद्धा से कीजिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करें। मैं हर बार बोलती हूँ, अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो मत कीजिए, ले करना है तो अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही 2-2 घंटे माला लेके बैठ जाओ, लेकिन कीजिए, चाहे 5 मिनट की पूजा कीजिए, लेकिन मन से कीजिए। फॉर्मेलिटी ना कीजिए कि फटाफट जोत जलाऊं क्योंकि मुझे खाना खाना है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा तरीके से 10-15 मिनट भगवान को देकर भी काम करें। जी 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 जी। जो आपने चांदी का सिक्का बताया था कि वो रखना है खेतरी के अंदर, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, आप थोड़ा बताइए। उससे ना आपके धन दाने बढ़ेगा, खजाने। आप सोचो वो खेतरी देवी, उसमें ब्लेसिंग्स आ जाएंगी कितनी सारी। पूजा होगी रोज, रोज पूजा होगी, क्योंकि हम धूप दीप तो दिखाएंगे उसको। तो उससे आपका धन धान्य, देखिए जो उगना एक क्या है, प्रोस्पेरिटी के लिए तो होता है ना जी। तो इसीलिए उसमें जब आपका सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा एक तरीके से, उसमें इतनी अच्छी वाइब्रेशंस और एनर्जीज आ जाएंगी, वो अगर आप रखेंगे तो बहुत काम आएगा आपका। तो अब जब खेतरी बीजी जाएगी तो हर बार उस सिक्के को चेंज करना है या कैसे करना है? नहीं, बिल्कुल वो वाला सिक्का तो आपने रख दिया अलमारी में, नया ला के रखिए ना, और फिर से उसको अगले नवरात्रे नया ला के रखिए। और लोगों के पास तो इतने सिक्के हैं, वो हर दिवाली पे लोग सिक्का खरीदते जरूर हैं। चांदी का पूजा करके अपने पास रखते हैं, ऐसा नहीं कि पुराना वो बेच देते हैं। ये
पुराने ज़माने में तो आप देखो, मेरी जो दादी थी ना, जब हमने उनका बॉक्स खोला, इतने सारे चांदी के सिक्के, तब तो वो बाहर के भी होते थे ना, तो कुछ बाहर की सिंबल्स बने हुए हैं, इंग्लिश हाँ में जी, हाँ लिखा जी, हुआ, हाँ जी, राइट। विक्टोरिया के बिल्कुल सिक्के, बिल्कुल बिल्कुल। वो सब भी मिले थे हमें उनके अच्छा। बॉक्स में से। ओके। तो पुराने लोग ना चीज़ों को बेचते नहीं थे या एक्सचेंज नहीं कराते थे, वो कहते थे ये पढ़िए, नहीं ले आओ, ठीक है अपने बजट के हिसाब से ले आओ, बड़ा सिक्का नहीं ले सकते तो छोटा ले लीजिए, 10 ग्राम बिल्कुल। नहीं ले सकते 5 ग्राम का ले लीजिए, हाँ। लेकिन लीजिए, कोशिश कीजिए। ओके। जी तो ये जैसे अगर इसका एक प्रोसेस जो है आपने बताया, जो जी अब इस टाइम पे हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये 5वां 6ठा नवरात्रा होगा, जी। क्या अब वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ सिक्का रख दे या कुछ, अब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, हो गया अब है जैसे। सिक्का ना रखें, क्योंकि ओके। अब 5वां 6वां नवरात्रा 2-3 दिन रह गए बस, हम्म। तो अब क्या रखेंगे? कोई बात नहीं, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दिवाली पे लाइए सिक्का, राइट। दिवाली पे रखिए सिक्का, हाँ उसमें ब्लेसिंग्स ठीक आएंगे। है मैम। जी अच्छा, ये अष्टमी नवमी जो है, ये सबसे मेन माने जाते हैं लास्ट में। जी अच्छा, कभी क्या, मेरे को ना एक बहुत ज़्यादा डाउट है, आज मैं आप बैठे हैं तो आपसे क्लियर कर लेता हूँ ये, कि कुछ लोग कहते हैं मैं अष्टमी पूजूंगा, कुछ कहते हैं मैं नवमी पूजूंगा। क्या फ़र्क है दोनों में, अष्टमी नवमी में पूजने में, और क्या डिफरेंस है दोनों माताओं देखो, में? अभी मैंने, फर्क कुछ भी नहीं है, माता तो एक ही है, राइट। ठीक है। वो रूप ले लेने से क्या होता है ना, देखिए अष्टमी क्या है, जो मैंने अभी तक मैं बचपन से भी देखती आ रही हूँ, अष्टमी दुर्गा माता की वो कहते हैं अच्छा, कि दुर्गा माता का रूप है एक तरीके से, तो और नौमी है कालरात्रि है, अच्छा। तो ये हो जाता है। अब जो मैंने ज़्यादा ये देखा, जो हमारे पंजाबी लोग हैं ना, पंजाबी लोग, वो तो अच्छा। अष्टमी करते हैं। राइट राइट। अच्छा, हाँ, जो है ना, अष्टमी वो करते अष्टमी हैं। पूजते हैं पंजाबी लोग, हम लोगों में शुरू से अष्टमी पूजनी है, अष्टमी जी। पूजनी है। तो और जो बिल्कुल हिंदू कट्टर जैसे है ना, हिंदुस्तानी लोग जैसे बड़े सारे हैं हमारे, हिंदुस्तानी तो हम भी हैं, लेकिन ठीक है, पंजाबी जी। और उसमें फ़र्क है। तो वो लोग ना पूरी उनको लगता है कि 9 दिन की पूजा खत्म हाँ। हो गई नौमी पे, मैं भी यही सोचता हूँ, तभी मैं पूछ रहा तभी हूँ। करेंगे। लेकिन हम लोग तो 7 दिन तक व्रत रख के 8वें दिन पूजा कर लेते हैं, अच्छा, अष्टमी पे। अष्टमी कर लेते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं ये। ओके। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अब जैसे आप देखिए, गणपति जी बिठाते हैं, कोई 1 दिन के बिठा रहे, कोई 1.5 दिन के, कोई 2 दिन हाँ, के, कोई 11 तो दिन, अपनी, 5 दिन, 7 दिन, हाँ, ऐसे करते अपनी श्रद्धा के हिसाब से सब कर रहे हैं, ओके। समय के हिसाब से। लेकिन ये तो प्रथा चली आ रही है शुरू से कि अष्टमी पे अष्टमी पूजन करना है, और आप देखिए आधे से ज़्यादा लोग अष्टमी पूजन कर देते हाँ हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि और नौमी पे जो करते हैं ना, वो ऐसे लगता है आज भी कंजक है, आज भी ऐसे हाँ, पूजन है, राइट। तो हम लोगों को लगता है। ओके। क्योंकि मैंने जो बचपन से देखती आ रही हूँ, ज़्यादातर लोग अष्टमी कर देते हैं, नौमी पे बहुत कम लोग हो जाते हैं पूजन करने वाले। ओके। तो ये जैसे कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जी, ठीक है, जी। अब अष्टमी नवमी पे कोई ऐसा उपाय विशेष है कि जो कि हेल्थ वेल्थ हर चीज़ के लिए जो है एकमात्र उपाय हो जो कि काम करता हो, तो अष्टमी नवमी में क्या ऐसा उपाय करा जाए? देखिए, 9 दिए, मिट्टी के 9 दिए लें और ओके। उनको तुलसी माता के करीब जलाएं। अच्छा। तो आप फर्क देखिए, आपको किसी भी 9 ग्रह होते हैं हमारे, 9 ग्रहों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, ओके। सब ठीक हो जाएंगी। अच्छा। तो 9 दिए तुलसी माता के साथ में बिल्कुल जलाएं, आसपास जला दें, या कैसे भी ऑर्गेनाइज करके आप उसको अरेंज करके जलाएं। ओके। तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा आपको 9 दिए से। उनमें चाहे तो आप काले तिल, किसी को समस्या अगर बीमारी की ज़्यादा लग रही है तो काले तिल डाल दीजिए, ओके। नेम फेम चाहिए तो वो रोली डाल दीजिए, अच्छा। ऐसे कर लीजिए। ओके। बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आता है तो मसूर की दाल डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी, ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो सरसों के तेल के 9 दिए जलाने मात्र से आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। ये अष्टमी पे भी कर सकते हैं, नौमी पे भी कर अच्छा, सकते हैं। किसी भी एक दिन करें। हाँ, और इस बार जो अष्टमी है वो 11 अक्टूबर की है, नौमी जो मेरा है, अगला प्रश्न ही यही था जी। कि अष्टमी और नवमी के डेट पे इस बार बहुत कंफ्यूजन है, तो नहीं, पहले डेट क्लियर कर दीजिए। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। अच्छा। 11 अक्टूबर की अष्टमी है और 12 अक्टूबर की नौमी है, ओके, ये है। ठीक जी। है। तो भाई अभी अष्टमी और नवमी आने ही वाली है, तो जो मैम ने उपाय बताया है वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल। जी, तो अच्छा, एक ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है मुझे कि हम अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है, फिर भी हम प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, ठीक है, बट प्याज लहसुन कहा जाता है कि इन दिनों पे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्या रीज़न है इसके पीछे? प्याज लहसुन का मुझे फंडा नहीं समझ देखिए, में आता। प्याज लहसुन अमृत से बने हैं, एक तो अच्छा। अमृत के रस से बने हैं। इसमें अच्छे गुण होने के साथ साथ कुछ औषधीय गुण हैं इसमें, आपको भी पता है। राइट। लहसुन में और प्याज में औषधीय गुण हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ राक्षसी कण भी मिल गए हैं उसमें,
ओके। तो इसीलिए उनको ना बहुत ज़्यादा तामसिक माना जाता है, इसीलिए उनको आप अशुद्ध थोड़ा माना सा मुझे जाता है। इसकी स्टोरी सुनाए कि प्याज लहसुन को क्यों, मतलब क्यों माना जाता है बुरा, कि देख, आपने अमृत से बोला, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे? अमृत से पैदा हुए, उधर से फिर राक्षसी गुण आ गए उनमें, ओके। क्योंकि राक्षसी राहु केतु की वजह राहु से की केतु की वजह ओके। से राक्षसी गुण आ गए, तो इस वजह से उनको अशुद्ध माना जाता है, ओके। तामसिक माना जाता है। क्योंकि देखो, आप कभी करो क्रोध ज़्यादा आएगा, हमारे विचारधारा बदल जाएगी। जब हम पूजा पाठ में रहते हैं तो हम कहते हैं हमारी हर इंद्री पे कंट्रोल होना चाहिए। राइट। ये भोजन करने के बाद इंद्रियों पे कंट्रोल छूट जाता है। ओके। कहने की आप करने वाले तो देखो ऐसे भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ठीक है, जो हमको मना है वो मना है, क्योंकि ये तामसिक भोजन होता है। तो हमें सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है। इसलिए नवरात्रों में खास तौर पे, सावन में भी नहीं खाते लोग। हाँ, सावन कोई में भी व्रत हो, व्रत में वर्जित प्याज रहता लहसुन है, नहीं प्याज होता। लहसुन वर्जित रहता है। अदरवाइज बहुत सारी औषधियों के साथ गुण है उसमें, प्याज लहसुन में। ओके। जी। तो लेकिन जैसे कि मैं ये देखता हूँ कि प्याज लहसुन जो है, कुछ कुछ सुनने में आता था कि कहीं ऐसी खेत से उगते हैं जहाँ पे जो है वो सही शुद्ध नहीं माना जाता, कुछ ऐसा कुछ है, वरना ये क्या है? इतनी खेती हो रही है, देखो आपने हाँ। सुना है सारी तरफ हाँ। खेती खेती हो रही है, ऐसा शुद्ध नहीं। ये तो देखो पौराणिक कथाएं हैं ओके। कि अमृत उससे पैदा हुआ, अमृत उसमें कुछ गुण आ गए, फिर हमारे वो राक्षसी गुण आ गए। ये हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ओके। ये सब। ये आज बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया इस बात से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, आज से मेरा ये कन्फ्यूज़न दूर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अगर जैसे मेरे को ये चीज़ होती है कि कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें मानी जाती है कि प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह से दूर रहो, कि ताकि जो है आप ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है। तो ये विदेशी जो लोग हैं, विदेशी लोग जो है वो खूब मांस मीट मच्छी सब खाते हैं, वो क्यों इतने हमसे आगे हैं, क्या इसके पीछे रीज़न? देखो, सबसे पहले हम हिंदुस्तान पे आते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खाने पे काम हुआ है जी। हर किसी को, खाना 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 खाना, कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना खराब है, क्या है क्या हाँ। नहीं है, नॉनवेज या क्या क्या नहीं। ऐसे अगर किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको वेजिटेरियन रहना है, नॉनवेज नहीं खाना। इस पे मनुस्मृति में पांचवें अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है कि यदि खाने योग्य मांस है तो उसको खा सकते हैं। ओह, ये अच्छा। लिखा हुआ है, अगर 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में पढ़ सकते हैं मनुस्मृति। ओके। अगर कई लोग इसके बारे में बात होगी, हाँ। सवाल होगा तो पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, अब क्या है, कहने की बात यह है कि जो हम खाना खा, जैसे अमरूद आपने भी खाया, मैंने भी खाया। अब मैंने खाया तो वो चेतना ने खाया, आपने खाया, विकास ने खाया, तो वो आपको अडॉप्ट करना है, मतलब कि वो अमरूद ही विकास हो जाएगा। ओके। आप अमरूद में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन जब हम जानवरों को खाते हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं, राइट, लक्षण जो है वो हमारे में आ गए। डिजॉल्व हो जाते हैं। तो तभी करके ना, जैसे पक्षी होते हैं, इनमें थोड़ा कम होता है। तभी देखो, गौ माता के लिए वर्जित है, जी, विदेशों में खाया जाता है। बिल्कुल। तो वो लोग इमोशंस खाते हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं दुख भी कहते हैं। और आप किस चीज़ को सफलता बोल रहे हो? विदेश में रहने वाला इंसान हमसे ज़्यादा परेशान है। हाँ, बट मैम, जैसे आजकल लोग सफलता मानते हैं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, नहीं, मान सम्मान हो, पैसा तो ये पैसा नहीं। आपको क्या पता, विदेश में, अगर विदेश में रहने वाला इंसान 50 लाख कमाता है तो उसका खर्चा भी उससे उतना है। राइट। हमारे यहाँ अगर 10,000 में हम घर पूरा महीना चलाते हैं, उसका 50 लाख में भी नहीं चलता। तो ये डिफरेंस है, सिर्फ हमारी थॉट्स हैं। हर इंडियन चाहता है मैं विदेश जाके सेटल हो जाऊं, हाँ, ज़्यादातर। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे विदेश जाएं या कुछ, लेकिन वहाँ कितना स्ट्रगल है। देखो, खुशी का मतलब क्या होता है? रिश्ते, पैसा, मान सम्मान, परिवार। राइट। तो आप देखो, अगर उनके पास पैसा है ना, परिवार नहीं है, मान सम्मान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो सक्सेस किसको बोलते हैं? सबसे पहले सक्सेस चाहिए। सक्सेसफुल इंसान वही है। अब आज अंबानी की बात करते हैं, वो है ना सक्सेसफुल, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं कोई कमी है जो सब लोगों को नहीं पता। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं उनकी, ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी में क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम है ना, होता है। हर कोई ये नहीं है कि वो बहुत खुश है। ज़्यादा पैसा होने से कोई खुश नहीं रहता। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं मांस मदिरा, सब कुछ करते हैं, वो भी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। आपने कितने लोग देख लो, अगर ढूंढने पे आएंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। अपनी फिल्म इंडस्ट्री देख लो आप, बिल्कुल, सब लोग खाते पीते, लेकिन सब फिर भी सक्सेसफुल है। और ऐसा भी नहीं है कि वो माला लेके बैठते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं हमसे, ऐसा भी नहीं है। तो ये कुछ तो कर्मास हो गए ना, हम लिखवा के आ गए
ओके। पिछले जन्म के कर्मा से हमें यहाँ जिसको जितना मिलना है उतना मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप ये कहते हैं कि मांस मच्छी खाना जो है गलत नहीं है। मैं उसको ये भी नहीं कहूँगी गलत नहीं है, अच्छा। क्योंकि फिर बहुत सारा बवंडर मच जाएगा यहाँ पर। जी जी, कि जी। ना ही गलत सही नहीं है ना ही गलत है। नहीं है। देखो कई कंट्रीज में बच्चों को छोटे, आप मानोगे हम यहाँ डॉग्स को फीड कराते हैं, कितनी प्रोटेक्शन देते हैं। राइट। चाइना में डॉग खाते हैं, ओ, बताओ अब क्या करोगे आप चाइनीज को। अब उनके छोटे छोटे बच्चे इतने शौक से वो कीड़े, चलते हुए कीड़े डंडी से पकड़ पकड़ के खाते हैं, कैसे करोगे। बचपन से खिलाते हैं उनको। हम 6 मंथ्स के बच्चे को दाल का पानी हाँ। और चावल खिचड़ी विचड़ी खिलाएंगे, वो कीड़े खिलाते हैं। क्या कर सकते हो बताओ। बिल्कुल। अब जिसकी जैसी बचपन से चलती आ रही है वो तो वैसे ही रहेगा, हम किसी को बदल नहीं सकते। अब बताओ मेरा कोई बच्चा ही अगर चाइना में जाके रहेगा तो उसको सब कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन होना किसी कंट्री में जाके जहाँ प्रॉपर नॉन वेज है बड़ा मुश्किल का काम होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, आपको देश काल परिस्थिति के हिसाब से अडॉप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, ओके। चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो। राइट। अब सदगुरु जी के वहाँ चले जाओ, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, सब वेजिटेरियन। सुबह उठ के आपको नीम की गोली मिलेगी, हल्दी की गोली मिलेगी, खानी पड़ेगी आपको। राइट। तो फिर देश काल परिस्थिति आ गई ना आपको। बिल्कुल। अब घर में तो हम जो मर्जी खाते हैं, सुबह उठ के अपने हिसाब से उठते हैं, बिल्कुल। तो सब उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो 9 देवियाँ हैं हमारी, आप इनके कुछ एक शॉर्ट में जो है एक छोटा छोटा इनका रूप बता दीजिए और इनके क्या क्या महत्व है अलग अलग, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखो 9 देवियाँ हैं तो दुर्गा के ही रूप सारे, ओके। सभी दुर्गा के रूप है। शैल पुत्री से लेकर कात्यायनी देवी तक 9 देवी हैं हमारी। ओके। और सबका मतलब एक ही होता है, माँ चाहे कोई भी हो, माँ का मतलब एक ही है, आपको आशीर्वाद देना। सिर्फ 9 दिन ना अगर एक फास्ट रखना या प्याज लहसुन नहीं जैसे खाना, नॉनवेज नहीं आता घर में, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जी। तो उससे क्या आपके पेशेंस चेक हो रहे हैं। ओके। ये देखो अगर आधुनिकता की बात करें तो डिटॉक्स हो रहे हो आप। आजकल तो बहुत सारे कैंप लगने लगे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। राइट राइट। 4 days 3 nights के लिए जाओ, आप डिटॉक्स होकर आ जाओ। तो ये जो प्रोसेस बने हैं ना, देखो नेचुरल बना दिए भगवान ने आपको, कि आप तामसिक भोजन से दूर रह के अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लो 9 दिन। तो हर देवी का अपना एक अलग महत्व इसलिए है कि उनके रूप अलग दे दिए। ओके। कि सिर्फ इससे हम ये बोल देते हैं इस दिन ये भोग लगाओ, इस दिन ये भोग लगाओ। वैसे तो नॉर्मल मैं ये बात करती हूँ कि 1 पताशा और 2 लौंग ओके। रोज भोग लगाइए। 1 बताशा 2 लौंग। 2 लौंग। ओके। ये माता रानी को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय और सबसे सस्ता जो हर इंसान कर सकता है, बिल्कुल। कोई भी। क्योंकि अगर महंगे महंगे मिठाइयाँ और खोया ये सब ड्राई फ्रूट हर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो सब कर सके। बिल्कुल। तो 1 बताशा 2 लौंग का आप भोग लगाइए। अगर किसी को लगे मैंने 8 दिन नहीं लगाया तो अष्टमी या नौमी पे लगाइए। अच्छा। अष्टमी नौमी पे लगाइए, ओके। उससे भी आपको फायदा होगा। ठीक है। और अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जौ बीजने की बात होती है। हाँ। आपने देखा है जौ बीजने के बाद करते क्या है लोग, क्या? सड़क के किनारे रखाते हाँ हैं, राइट राइट राइट। पेड़ों पे यही आपसे रखाते पूछना हैं, था। है ना। जी। पेड़ों- खेतरी का क्या किया जाए इसमें प्रोसेस? खेतरी का एक तो देखिए उगने पे बड़ा ज्यादा वहम करते हैं लोग, है ना। कोई कहता है कि जिनकी खेतरी अच्छी उग गई तो माता रानी ने उनको बहुत अच्छे दर्शन दे दिए, दर्शन दे जिनकी खेतरी कम उगी है तो माता रानी नहीं, नाराज है। जिनकी क्या है? खेतरी कम हुई है उनको माता रानी इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि आगे टाइम खराब हो सकता है, अभी से तू काम शुरू लग जा, काम पे लग जा। ओके। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, मेरी गाड़ी कब आएगी, हाँ। मेरा काम कब बनेगा। अगर माता रानी ने खेतरी बी दी अच्छी तो आपके सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसी साल में हो जाएंगे। और अगर खेतरी थोड़ी कम हुई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे माता रानी, माँ कभी अपने बच्चों का गलत नहीं करती। एक तो माता रानी सिर्फ बोलती है अपने बच्चों को, देख आगे आ गया या कुआं है, तू संभल जा। वो माता रानी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हैं कि परेशान मत हो, लेकिन मेहनत शुरू कर दे। अच्छा। जहाँ तू केयरलेस हो रहा है, क्योंकि हम इंसान है तो केयरलेस ही रहते हैं ना सब। बिल्कुल। तो माता रानी यही कह रही है कि केयरलेस जहाँ हो तुम, वहाँ अवेयर हो जाओ और अपने काम पे लग जाओ। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है अगर खेतरी किसी की कम उगी है तो वो एक तरीके इंडिकेशन दे रही है माँ कि आगे के लिए जो है वो अवेयर हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। परेशान मारेंगी नहीं माँ आपको, हाँ। हर हालत में बचाएंगी। लेकिन वो कहती है ना मेरा बच्चा भी कुछ लायक बन के दिखाए, कुछ काम करे। तो वो यही कहती है कि थोड़े से काम आपके आने वाले, हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ हो जाए, बिजनेस में शायद आप किसी अपने बिजनेस के पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे,
ओके। किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो कि मैंने अपना बिजनेस किसी को सौंप दिया, चल तू संभाले, मैनेजर को, तो आपको आई रखनी है सब पे। अच्छा। थोड़ा हर अपनी लाइफ के हर एरिया में अलर्ट होना है। आपको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ठीक कीजिए। मतलब हर एक तरीके से एरिया को चेक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये खेतरी जैसे कि सब हो गया, 9 दिन पूरे हो गए, नवरात्रि पूरे हो गए, खेतरी का एक आप सही प्रोसेस क्या बताएगी कि उनको कहाँ पे रखना चाहिए? ऐसे मंदिर के बाहर रख दे या फिर उनको कहीं बहा दे, क्या किया जाए? देखिए 9वें दिन ना कलश वैसे लोग उसका रखते हैं, कॉपर का रख लेंगे, स्टील का रख लेंगे। मैं बोलूँगी कलश हमेशा ना आप मिट्टी का रखिए। मिट्टी का रखेंगे, मिट्टी का कलश, और नारियल को अलग रख लीजिए 9वें दिन। किसी सबसे तोड़ के वो सब कन्याओं में दे दीजिए, उनको हलवा पूड़ी दीजिए, और जो भी आपकी श्रद्धा हो उनके पैर जरूर धोएं, तिलक लगाएं और मोली बांधें, रोली सब मोली रोली से सब उनका अभिनंदन करें, सब करें और आशीर्वाद लें। उसके बाद जो कलश है, कलश को और खेतरी को आप विसर्जित कराएं। ओके। विसर्जित कर देंगे तो अच्छा है। आप पेड़ पे ना रख कर आए, पेड़ पे हो जाता है खराब। अच्छा। एक और तरीका भी है कि उसको निकाल के अपने टब में थोड़ा रख दें, टब में वो अलग अलग हो जाएंगी। तो अगर आपके टब में मतलब पानी का जो टब पानी है, के टब में अलग अलग पानी भर के मिट्टी अलग हो जाएगी और वो खेतरी अलग हो जाएंगी। तो उनको गमलों में बो दें। अच्छा। गमलों में बो दें। अगर गमलों में नहीं बोना चाहते तो आपके घर के बाहर कोई पार्क होगा, वहाँ पे बो दें। अच्छा। और उस पानी को अपने गमलों में डाल दें, ऐसे कर दें। सबसे वैसे जो ठीक है, बोने का आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास, कहेंगे एक एक कहाँ बोए, हाँ, राइट, है ना। तो विसर्जित करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए पानी में जब वो जाएंगी तो कहीं ना कहीं अपना स्थान ले लेती हैं, क्योंकि मिट्टी का वो होगा जिसमें हम बोते हैं, वो मिट्टी तो अपने आप घुल जाएगी। हाँ। तो अपना स्थान लेकर ना वो सेट हो जाएंगी, आपको आशीर्वाद बना रहेगा। अब क्या फ़ायदा 9 दिन आप उनकी पूजा करते हो और 9वें दिन शाम को ही उनको घर से निकालने की जल्दीबाजी करते हैं। तो सही बात है कि भाई जल्दी रख के आओ, प्याज लहसुन शुरू शुरू करना है, ये वाली थोड़ा सी जी। अच्छा, वैसे जो है कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं कि यार ये सामान नहीं मिला या ये चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से जो है हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसा कुछ क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है, आप खीर बनाइए, चावल की खीर बनाइए, उसका भोग लगाइए, कुछ भी कीजिए श्रद्धा भाव से। आपको पता है, एक अगर किसी मीट मछली वाले की दुकान होती है, उसमें भी उसने मंदिर बना रखा होता है, वो उसका भाव है ना, भाव है। आपके माता रानी भाव देखेगी, कोई भी भगवान भाव ही देखता है। तो आप ये मत सोचिए कि 7 चीजें करनी थी, कौड़ियाँ नहीं आई, मेरे शंख नहीं आया, हाँ। या कुछ तिलक रह गया, चावल रह गया, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप नॉर्मल घर में जो है रोली मोली तो सबके पास होती है, वो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मात्र उसी से ही एक पताशा 2 लौंग से पूजा कीजिए और इतना ज़्यादा वहम में ना पड़े। जितनी श्रद्धा हो, जितना बजट हो, जितनी पॉकेट हो, उतना काम करें। ओके जी, बहुत सही एडवाइस दी आपने। अच्छा, ये 9 लड़की और 1 लड़का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? आप थोड़ा सा इसका समझाइए कि भाई कोई कहता है कि पूजा तभी सफल होगी नवरात्रि की कि एक लड़का होना चाहिए, लैकड़ा होना बहुत जरूरी है। लौकड़ा क्या है? हाँ, लैकड़ा बोलते हैं, लौकड़ा क्या बोलते हैं? हम लोग पंजाबियों में लौकड़ा। लौकड़ा, हाँ। भैरव बाबा जी को बिठाना होता है ना हमें। वैष्णो देवी भी आप जाते हो तो आपकी पूजा कहाँ सफल होती है? जब तक आप भैरव बाबा नहीं जाओगे, आपकी वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। अब कई लोग तो नीचे से खड़े होके बेचारे, इतना चढ़ना मुश्किल होता है उनके लिए, तो हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं माता रानी के दर्शन के बाद आपको वहाँ का दर्शन करना जरूरी है, तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। ये भैरव बाबा की, ये माता रानी ने उनको वचन दिया था या आशीर्वाद दिया था कि जब तक मेरी पूजा के बाद तेरी दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरी उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। तो ऐसी एक लौकड़ा बिठाने का वो है कि वो एक तरीके से वो भैरव बाबा का रूप है, कहते हैं भैरव बाबा का रूप है, तो उनको बिठाते हैं हम। वैसे तो हम लोग करें, पंजाबी लोग करते हैं 8-7 लड़कियां 1 लड़का। अच्छा, थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसे देखते हैं? 7 लड़कियों बिठाएंगे और 1 लड़का, 8 हो गए। तो ये हो गया। अब जो 9 दिन करते हैं कि 9 कन्याएं, 9 देवियों का रूप होगी, 9 कन्याएं 1 लड़का। वैसे तो कन्याएं कितनी भी आ जाती हैं, आप देखेंगे जब भी आप भी करते होंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उस समय मना भी नहीं किया जाता नहीं कि भाई ये है, तो अब ऐसे में क्या करते हैं? नहीं, ऐसे में देखिए जितना आपने कर रखा है 9 लड़कियों का, 9 कन्याओं का इंतजाम, तो बाकियों को भी कुछ ना कुछ बिस्किट का पैकेट दीजिए, पैसे दीजिए, खाली नहीं जाने दें, कुछ भी दे के उनको विदा कीजिए। हमारी पता है थिंकिंग ये होती है कि भाई आ गए हैं तो जो प्रोसेस से हमने 9 का किया है
वैसा ही उन 3 का भी करना लेकिन चाहिए। अब इतना शॉर्ट टाइम होता है तो करना मुश्किल हो जाता है, राइट। ठीक है, मुश्किल हो जाता है तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ दे जरूर, अच्छा, विदा खाली हाथ जरूर, ना खाली भेजें। हाथ ना भेजें। ओके। क्योंकि देखिए माता रानी की कृपा है, अगर आजकल तो कन्याएं मिलती नहीं है, आपको पता है, हाँ, सही बात है। आजकल बहुत ही तो मुश्किल हो हत्या जाती है इन दिनों। हत्या करवा दी जाती है लड़कियों की अच्छा, अच्छा, भ्रूण में राइट। ही। तो ये भी मैं सबको बोलूंगी कि ऐसा ना करें। आने वाले टाइम में लड़कों की शादियां होनी मुश्किल हो जाएंगी, राइट। जो ये चल जब रहा है, कन्याएं इतनी कम हो कन्याएं जाएंगी। इतनी कम हो जाएंगी तो आगे लड़कों की शादियां होनी मुश्किल हो और लोगों की जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी खराब थिंकिंग भी है कि लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं हो। लड़की ना हो, जी, बिल्कुल तो ये भी बिल्कुल, एक गलत सोच है। ये गलत सोच है। चलिए मैम, चलते चलते जो है मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा, माता रानी से रिलेटेड आपको कोई रियल एक्सपीरियंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ उनसे सुखा हो कि भाई ये चीज़ हो जाए और वो चीज़, वो चमत्कार कोई ये हो गया हो, या फिर आपने सही में कोई उनका आइडेंटिटी, कोई ऐसा रूप देखा हो, कुछ मैं आपसे आपका कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए बहुत साल पहले की बात है, हम्म, कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे घर में। एक होता है ना फैमिली डिस्प्यूट हो गया या ओके। कुछ हो गया इससे रिलेटेड। तो मेरे किसी रिलेटिव के घर जागरण था, वहाँ बैठ के मैंने कहा माता रानी अगर तू है तो, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों की तरह इंसान हूँ, सब दर्शकों की तरह बिल्कुल, हम भी, अगर बिल्कुल, पढ़ लेने, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेने से मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल। एक कॉमन मैन ही सबसे पहले तो कॉमन मैन ही हुआ। बिल्कुल। राइट। तो वहाँ पे बैठ के मैंने बोला कि अगर आप हो तो मुझे दर्शन दो, ऐसा सब करो। तो आप मानोगे, एक माता रानी की एकदम से ना जैसे उनकी आंखों से एक तेज निकलता है ना, वो मुझे विजुलाइज हुआ ओह, वहाँ पर बैठ के। और उसके कम से कम 25 दिन बाद मेरा वो काम बन गया, अच्छा, जो प्रॉब्लम थी। और एक बार तो मुझे सिद्धिदात्री देवी हैं उज्जैन अच्छा, में, ओके। आप मानोगे मैं वहां गई, फर्स्ट टाइम गई थी। हम्म, तो मैं इधर जा रही तो मुझे माता रानी इधर देख रही है, इधर जा रही हूँ तो इधर देख रही है, अच्छा, सामने खड़ी हूँ। और मैंने ये वाली बात ना सबको बोली कि मैंने कहा तुम जाओगे ना, सिद्धिदात्री माता तुम्हें इधर भी देखेंगी, इधर भी देखेंगी, तो तुम देखना। तो वो कह रहे हैं, किसी कोई गए थे, कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, हाँ, तेरे को ही लग रहा ओके, है। मैंने, और सीरियसली वो ना मैं आज तक नहीं भूल पाई, ओके। वो माता रानी कैसा का लग रहा था आपको कि मतलब कोई माता रानी देख रही माता है रानी आपको? की आईज, ओके। जैसे आप है ना, आप, मैं इधर हुई तो आप मुझे इधर, आपकी आईलिड जा ओके। ऐसे इधर। अच्छा, तो मैं वो आज तक नहीं भूल पाई अच्छा, कि माता रानी इतनी, मतलब कि जीवित, जीवित माता रानी, एक मूर्ति में जीवित माता रानी को मैंने दर्शन किए। ओके। इतनी दूर से, क्या पता माता रानी को लिए लगा पहली बार आई है, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी तो इसको दर्शन दे दूं। अच्छा, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी, जरूर जाऊंगी। उसके बाद से आप गए नहीं? मैं नहीं गई, एक ओह, बार भी नहीं जा पाई, अच्छा, बाई चांस हुआ, जा नहीं पाई। हम्म, लेकिन वो दर्शन मैं आज तक नहीं भूलती माता रानी के। ओके। और सच में है, अगर आप मानोगे ना तो है, भगवान है। मुझे लगता है आपने मन से वहां पे गए थे कुछ बिल्कुल, बोलने, तभी। उन्होंने मुझे ऐसे देख रही थी, सीरियसली मेरे आज भी ना आंसू आ जाते हैं कि वो माता रानी मुझे कैसे देख रही थी, इधर जाके इधर जाके। तो वो लाइव दर्शन होते हैं ना जो, वो थे जैसे कि सामने ही बैठी हो माता रानी। बड़े खुशकिस्मत थे आप बिल्कुल, कि वो वाले आपने दर्शन मैं भूलती नहीं, और मैं जाऊंगी दोबारा जरूर, ओके। जब भी समय लगा या जैसे सिचुएशन बनी उस हिसाब से। हम्म, क्योंकि वो उज्जैन जाना पड़ेगा मुझे, हाँ। सिद्धिदात्री। फिर कभी किसी टाइम लेके आप जरूर जी जी जाइएगा। जी, चलिए, हम चाहते हैं सभी दर्शकों की जो है वो मनोकामना इन नवरात्रों में पूरी हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप कुछ ब्लेसिंग देना चाहेगी लोगों को? बिल्कुल, सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और आप लोग परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेके, पॉजिटिव रहिए, माता रानी का नाम लेते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आज का हमें पॉडकास्ट, और आई थिंक आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। और अगर कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ना आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैम को फिर से बुलाना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर है बताना। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। जी, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।